इस प्रॉब्लम में हमें हिंज सपोर्ट और रोलर सपोर्ट पर रिएक्शन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले एज्यूम कर लेंगे कि रोलर सपोर्ट पे एक वर्टिकल रिएक्शन आरबी लग रहा है, हिंज सपोर्ट पे एक वर्टिकल रिएक्शन वीए और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एचए लग रहा है। तो इस प्रॉब्लम को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो पहले तरीके से देखिए हम पहले सॉल्व कर रहे हैं। हमें आरपी निकालना है, तो अगर रोलर सपोर्ट पे रिएक्शन निकालना है तो हम क्या करेंगे, हिंज सपोर्ट पे मोमेंट लेंगे। तो देखिए अभी यहाँ पे आपको एक ट्रेपेजियम नजर आ रहा है। ठीक, तो आइदर हम क्या कर सकते हैं, इस ट्रेपेजियम का टोटल वेट निकाल लें, वो वेट इस ट्रेपेजियम के सीजी पे लगा दें, फिर उसका मोमेंट यहाँ पे लें और आरबी का मोमेंट यहाँ पे लें, तो उससे भी आपका आरबी आ जाएगा। ये तरीका मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले तरीके में मैं क्या करूं, इस ट्रेपेजियम को एक रेक्टेंगल में और एक ट्रायंगल में मैं डिवाइड कर दूं। तो पहले मैं रेक्टेंगल का टोटल वेट निकाल लेता हूँ। रेक्टेंगल का वेट रेक्टेंगल के एरिया के जितना आएगा। तो रेक्टेंगल की ये साइड कितना है 9 और ये कितना है 5। जिस रेट से हमारा यूवीएल बढ़ता है या जिस रेट से यूवीएल हमारा लग रहा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हाइट बोल रहे हैं। तो देखिए इसका एरिया कितना आएगा 9 इंटू 5 दैट इज 45 न्यूटन। तो वो कहां पे लगेगा, इसके सीजी पे लगेगा। और कैसा लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। तो इसका मैंने टोटल वेट लिख दिया 45 न्यूटन। इसका डिस्टेंस यहां से कितना आएगा, ये वाला डिस्टेंस 9 के आधे पे लगेगा, मतलब ये 9/2 आएगा, मतलब ये डिस्टेंस आपका आ गया 4.5 मीटर। अब इसका मोमेंट देखिए यहाँ पे आपको कैसा मिलेगा, इसका मोमेंट आपको क्लॉकवाइज मिलेगा। अब हमको क्या करना है, इस ट्रायंगल का टोटल वेट निकालना है, इस यूवीएल का टोटल वेट निकालना है। इस यूवीएल का टोटल वेट इस ट्रायंगल के एरिया के जितना आएगा। अब ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो पहले हमको इसका ये वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। इसका टोटल वेट कहां पे एक्ट करेगा, इसके सीजी पे एक्ट करेगा। ये इसके सीजी है। तो देखिए ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो ये जो डिस्टेंस आएगा, ये देखिए ये टोटल कितना है 12 और ये कितना है 5। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 7 आ जाएगा। अब इसका टोटल एरिया कितना आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ इंटू 9 इंटू 7। तो ये कितना आ जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा 31.5 न्यूटन। उतना इसका टोटल वेट आएगा। अब ये टोटल वेट यहां से लगेगा, यहां से कितने दूरी पर लगेगा, 2b/3 पे लगेगा। तो जब हम 2b/3 करेंगे, b हमारा कितना है 9, तो जब 2b/3 करेंगे तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा 6 मीटर। अब इसका मोमेंट देखिए यहाँ पे कैसा आएगा, इसका मोमेंट यहाँ पे क्लॉकवाइज आपको मिलेगा। अब आरबी का मोमेंट यहाँ पे लेंगे तो आपको कैसा नजर आ रहा है, ये आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है। तो ये तो आपका इक्विलिब्रियम में है, तो नेट मोमेंट इन सपोर्ट पे कितना आएगा 0। तो क्लॉकवाइज मोमेंट माइनस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू मैंने 0 करा, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। इससे आपकी आरबी की वैल्यू आ जाएगी। आरबी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 43.5 न्यूटन। अब हमें वीए निकालना है, हम सिग्मा वी को 0 कर देंगे। ऊपर लगने वाले फोर्सेस माइनस ये दोनों नीचे लग रहे हैं इक्वल टू 0, तो इससे हमारा वी आ जाएगा। सिग्मा एच को हम 0 कर देंगे तो देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में खाली ये जो हमने एज्यूम करा था वही लग रहा है। तो एच ए की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 0। तो पहले तरीके से हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ट्रेपेजियम को एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल बना देंगे। अब इसी प्रॉब्लम को आप दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, पूरे ट्रेपेजियम को एक लेके हम सॉल्व करते हैं। देखते हैं दूसरा तरीका। तो देखिए ये पूरा ट्रेपेजियम है, इस पूरे ट्रेपेजियम का वेट इस ट्रेपेजियम के सीजी पे लगेगा और कैसा लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो देखिए इस ट्रेपेजियम का हमको वेट निकालना है, पहले वो इस ट्रेपेजियम के एरिया के जितना होगा। ट्रेपेजियम के इस साइड को मैंने बोला इट इज ए, ये जो साइड है इसको हमने बोला ए और इसको बी। तो देखिए इसका वेट हम निकाल रहे हैं। पहले वेट कैसे निकाल रहे हैं, ए जो हमारा है ये वाली साइड है दैट इज 5 और बी जो है वो ये वाली साइड है दैट इज आवर 12। और एच क्या है, हमारे ये जो डिस्टेंस है ये एच है। ठीक, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये एच हो गया। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हम निकालना जानते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये एच हो गया। इससे देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपका आ जाएगा। जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे ए बी और एच की तो ये आ जाएगी 76.5 न्यूटन।
मतलब इसका वेट जो आएगा वो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के जितना आएगा, वो आपका आएगा 76.5 न्यूटन। अब इसके सीजी का डिस्टेंस हमको यहां से निकालना है, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दूरी यहां से निकालना। तो हम जानते हैं ट्रेपेजियम की सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस हम जानते हैं। सीजी ऑफ ट्रेपेजियम कितना होता है, h/3 a + 2b अपॉन a + b। तो हमको a मालूम है, b मालूम है, h मालूम है, तो इससे आपके सीजी का डिस्टेंस आ जाएगा। सीजी का डिस्टेंस इतना आ जाएगा, मतलब इसके सीजी का डिस्टेंस देखिए हम यहां से निकाल लिए, ये डिस्टेंस हमारा आ गया है, इतना आ गया है। तो ट्रेपेजियम का टोटल वेट 76.5 न्यूटन, ट्रेपेजियम के एरिया के जितना, और ट्रेपेजियम के सीजी का डिस्टेंस यहां से हम जानते हैं इस वाले फॉर्मूले से। तो ये वाला फॉर्मूला हम कब डिराइव करते हैं, जब हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ते हैं। अब देखिए इसका मोमेंट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, कैसा मोमेंट है इसका, क्लॉकवाइज, और इसका मोमेंट देखिए एंटी क्लॉकवाइज। ये इक्विलिब्रियम में है तो हम सिग्मा एम को 0 कर देंगे, तो इससे आपकी आरबी की वैल्यू आएगी, ये उतनी आएगी जितना पहले मेथड से आया था। अब हम सिग्मा वी को 0 कर देंगे, अपवर्ड लगने वाले फोर्सेस माइनस डाउनवर्ड लगने वाले फोर्सेस इक्वल टू 0, तो इससे आपका वी उतना ही आएगा जितना पहले मेथड से आया था। आप सिग्मा एच को 0 कर देंगे तो इससे आपका एच ए की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको करने के दो तरीके हमने देखे। पहले तरीके में हमने ट्रेपेजियम को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया था, एक रेक्टेंगल और ट्रायंगल, और सेकंड तरीके में हमने पूरे ट्रेपेजियम को एक माना, ट्रेपेजियम का टोटल वेट ट्रेपेजियम के एरिया के जितना लिया, और ट्रेपेजियम का सीजी का डिस्टेंस हम यहां से जानते हैं।